तो आ गए आप सुनने डरावनी कहानी। सुरेश और उसके दोस्त अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर पीपल के पेड़ के नीचे खेलने जाते थे। सभी बच्चे 10 से 14 साल की उम्र के ही थे। हर रोज़ दोपहर को सभी लड़के खेतों में जाते और उस पीपल की डालियों पर झूला झूलते। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी और पशु वहीं पर बैठा करते थे। वैसे पेड़ के बारे में बड़े बूढ़े बहुत कहानियाँ सुनाते थे और कहते थे कि वहाँ भूत रहता है, पर बच्चे कहाँ मानने वाले थे ये सब। हर रोज़ फिर उसी पेड़ के नीचे खेलने पहुँच जाते थे। आज सुरेश के मन में कुछ शैतानी सूझी थी और वो बाकी बच्चों से जल्दी ही अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ खेलने निकल गया। करीब समय था और वहाँ जाकर उन तीनों ने योजना बनाई कि आज हम तीनों छिपकर बाकी सभी को डराएंगे। सभी ने अपनी अपनी जेब में छोटे छोटे पत्थर रख लिए और पेड़ के ऊपर चढ़कर गहरी टहनियों में छिप गए। बाकी दोस्तों का इंतज़ार करते करते करीब 1 बज गया था, परंतु अभी तक वहाँ कोई भी नहीं आया था। सुरेश और उसके दोस्त इंतज़ार करते करते काफ़ी थक गए और उसके दोस्तों को तो प्यास भी लगाई थी। एक ने कहा, चलो हम पानी पीकर आते हैं। सुरेश ने कहा कि मुझे तो प्यास नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं रहता हूँ तब तक। दोनों पेड़ से उतरकर कुछ दूरी पर बने कुएं की ओर चल दिए। कुएं के पास हमेशा एक बाल्टी और रस्सी रखी रहती थी, जिससे कि आने जाने वाले राहगीर पानी पी सकें। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी गर्मी और तपन के चरम पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड से बनकर धूल उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। ये झुंड किसी छोटे बवंडर जैसे लग रहे थे। एक ऐसा ही बवंडर सुरेश ने पीपल की ओर आते हुए देखा। वही धूल उड़ाते हुए वो उस पीपल की ओर बढ़ रहा था जिस पर सुरेश छिपकर बैठा था। इतनी ज़्यादा हवा से पेड़ हिलने लगा और पत्ते टूटकर नीचे गिरने लगे और सुरेश उसको तो धूल के मारे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में धूल भर गई थी और उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। पेड़ से सारे पंछी उड़ चुके थे और वह यहाँ बिल्कुल अकेला था। सुरेश अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो भी नीचे उतर सके। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली तो सुरेश ने अपनी सामने वाली डाले पर देखा एक बहुत ही काली शक्ल और लंबे बालों वाला डरावना इंसान वहाँ बैठा था। डर के मारे सुरेश के हाथ छूट गए और अब वह नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था। अब जब सुरेश की आंखें खुली तो उसके दोस्त पानी पीकर आ चुके थे और उसके पास बैठकर उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसके दोस्तों ने उसको बैठाया, प्रश्नों से भरी नज़रों से उसे देखने लगे। सुरेश ने उनको आप बीती सुनाई। ये सुनकर उन्होंने सोचा कि सुरेश गिरने की वजह से ये सब बोल रहा है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और तुझे गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं इसलिए गिर गया होगा। और उन्होंने कहा कि तू जाकर पानी पिया, तब तक हम यहीं तेरा इंतज़ार करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर सुरेश को भी उनके बातें सच लगने लगी थी और वह पानी पीने के लिए चल दिया था। इस पूरी घटना से सुरेश के अंदर कुछ डर तो बैठ ही चुका था और गिरने की वजह से वह अब खुद को बहुत कमज़ोर भी समझ रहा था और बस इस घटना के बारे में ही सोच रहा था। खैर, सोचते सोचते वह कुएं पर पहुंच गया। उसने वहां रखी बाल्टी उठाई और रस्सी से उसे पकड़ कुएं में डाल दिया। जैसे ही बाल्टी नीचे पानी तक पहुंची, उसे पानी की आवाज़ सुनाई दी।
वह पानी भरकर बाल्टी को ऊपर की ओर खींचने ही वाला था कि उसे फिर से पानी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। और यह आवाज़ ऐसी थी जैसे पानी में कोई कूदा हो। और अब ये आवाज़ सुरेश को बार बार सुनाई देने लगी। वह डर गया और सोचने लगा कि मैंने तो रस्सी आराम से पकड़ रखी है, तो बार बार पानी में ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। सुरेश डरते डरते कुएं की ओर बढ़ा और उसने कुएं में झांका। झांकते ही सुरेश जोर से चिल्लाया, क्योंकि पानी में उसने वही काला और बड़े बड़े बालों वाला चेहरा फिर से देखा था। सुरेश चिल्लाकर पीछे की तरफ मुड़ा और मुड़ते ही किसी से टकराने का एहसास हुआ। अब सुरेश ने ऊपर की ओर देखा और डर के मारे सुन्न हो गया। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और ना ही अपने शरीर से कोई गतिविधि कर पा रहा था, क्योंकि वह जिससे टकराया था वह कोई और नहीं बल्कि वही काली शक्ल और लंबे बालों वाला आदमी था। अब तो उसके दांत भी मुंह से बाहर दिख रहे थे। वह इतना डरावना लग रहा था जैसे कोई जला हुआ इंसान उसके सामने खड़ा हो। सुरेश की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह अब बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। बहुत देर हो चुकी थी और सुरेश के दोस्त भी सोच में पड़ गए थे वह अभी तक क्यों नहीं लौटा, और मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। दोनों दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि सुरेश एक निर्जीव वस्तु की तरह जमीन पर पड़ा है। दोनों घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उसको उठाने का प्रयास करने लगे। तभी एक दोस्त ने उस पर कुछ पानी की बूंदें डाली और अब सुरेश होश आने लगा था। जब सुरेश उठा तो उन्होंने कहा, अरे तेरी तबीयत तो सच में ख़राब है। अरे यार, हमें बोल देता, हम पानी ले आते तेरे लिए। तू चक्कर आकर कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले हमें भी जिंदा नहीं छोड़ते। खैर चलो अब चलते हैं, बाकी के दोस्तों के आने का समय हो गया है। चलो पेड़ पर चढ़कर उनको डराते हैं। दोपहर के 2 बज चुके थे और 3 बच्चे फिर से पीपल के पेड़ की डालियों में छिपकर बैठ गए। जैसे ही बाकी के बच्चे वहां पहुंचे, तीनों पत्थर फेंकना शुरू कर रहे थे। तभी फिर से तेज हवा चलने लगी। ऐसे ही हवा और धूल के बवंडर बनने लगे। नीचे खड़े बच्चे ये सब देखकर बहुत डर गए और मौका मिलते ही भाग खड़े हुए। अब वहाँ फिर से सुरेश और उसके 2 दोस्त, बस 3 बच्चे ही रह गए थे। ये सब देखकर सुरेश को तो समझ आ गया था, परंतु बाकी के 2 दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पीपल का पेड़ इतनी भयानक तरीके से हिल रहा था कि मानो उसे कोई उखाड़कर फेंकने का प्रयास कर रहा हो। तीनों बच्चे डरे सहमे खुद को बस पेड़ से चिपकाए रखने का प्रयास कर रहे थे। फिर एक टहनी के टूटने की आवाज आई और झट से एक बच्चा नीचे गिर पड़ा। सुरेश और दूसरा बच्चा जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे ताकि वह अपने गिरे हुए दोस्त को संभाल सकें। वो बड़ी ही मुश्किल से नीचे उतरे और अपने दोस्त को उठाकर भागने लगे। तभी अचानक तीनों रुक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया हो। तीनों बच्चे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी एकदम जोर के झटके से तीनों औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े और जब घबराकर उठने के लिए ऊपर की ओर देखा तो वही लंबे बाल और लंबे दांतों वाला काली चमड़ी का डरावना इंसान उनके सामने खड़ा था। तीनों बच्चे देखकर इतने डर गए कि रोने लगे।
3 मासूम जानों को रोते देख उस शैतान को भी दया आ गई और कहने लगा, बच्चों, तुम हर रोज यहाँ खेलने आते हो, परंतु शाम को। क्या मैंने कभी कुछ कहा? परंतु आज तो तुम दोपहर को ही आ गए। तुम मुझे आराम भी नहीं करने दे रहे थे। और अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, आगे से दोपहर को यहाँ कभी मत आना, वो मेरा आराम करने का वक्त होता है, और अगर आए तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह काली चमड़ी वाला शैतान बच्चों की आंखों से ओझल हो गया और बेचारे बच्चे किसी भी तरह गिर पड़कर अपने अपने घर पहुँचे और अपने घर वालों को आप बीती सुनाई। कुछ ही देर में यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब उस पीपल के पेड़ के पास बच्चे दोपहर को तो क्या, शाम को भी खेलने नहीं जाते।